फैट लॉस। हम सब लोगों को इस एक चीज ने बहुत परेशान करा है। काफी सारे लोग हैं जो फैट लॉस करते टाइम काफी डिफिकल्टीज फेस करते हैं। मैं मेरे जितने भी क्लाइंट्स के साथ डील करता हूँ, जितने भी इंस्टाग्राम क्वेश्चंस देखता हूँ, तो वहां पर एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि फैट लॉस कैसे कर सकते हैं एंड हम एक श्रेडेड एंड एस्थेटिक फिजिक कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो एक श्रेडेड और एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करने के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इन कुछ 3 बातों का ध्यान रखना है। सो करते क्या है, आज की इस वीडियो को 3 सब पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो रहने वाला है वो है ट्रेनिंग इंटेंसिटी। अब हम सब लोगों को लगता है कि अगर हम कट कर रहे हैं तो हमको कम वेट में ज्यादा रेप्स करने हैं, बल्क कर रहे हैं तो ज्यादा वेट में कम रेप्स करने हैं। ये एक बहुत ही स्टूपिड मिथ है एंड तुम लोग प्लीज इस बात पर ध्यान मत देना। अपनी फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन से पहले कुछ ऐसा दिखता था एंड अपनी फैट लॉस जर्नी के कुछ समय बाद मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। जब मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करी तब सबसे पहले मैंने अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी को देखा कि क्या मेरी ट्रेनिंग इंटेंसिटी में कोई कमी या कुछ ज्यादा कर रहा हूं मैं। तब मैंने रियलाइज करा कि मैं एक मसल ग्रुप को काफी ज्यादा वॉल्यूम दे रहा हूँ। आई मीन मैं 5-6 एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ 4-4 सेट के लिए, तो वो कुछ ज्यादा वॉल्यूम थी क्योंकि मेरे को कार्डियो में भी ये सारा टाइम एंड एनर्जी कंपनसेट करनी थी। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने सारी टॉप टियर एक्सरसाइजेस को सिलेक्ट कर लिया एंड बाकी सारी को एलिमिनेट कर दिया। मैंने उन सारी एक्सरसाइजेस में 3 से 4 सेट लगाने स्टार्ट करे। लेकिन जब हम फैट लॉस करते हैं या जब भी तुम वेट रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन तुम्हें हमेशा उस ही वेट पे ट्रेन करना है जिस वेट पर तुम बल्क या मेंटेनेंस में ट्रेन कर रहे थे। प्लीज वेट को कम मत करना, नहीं तो तुम्हारा मसल मास जितना भी होल्ड हो रखा है एट द एंड ऑफ द डे कम हो सकता है। तुम सोच रहे होगे कि भाई ये कितना पागल है, हमको वेट भी बढ़ाने को कह रहा है प्लस हम लोगों को कह रहा है हमें सेक्स भी उतने ही मार रहे हैं। सो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, तुम सेट्स तो उतने ही करोगे, वेट भी उतना ही रखोगे, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस को एलिमिनेट कर दोगे, लेकिन जब तुम अपना सेट परफॉर्म करोगे सो तुम जितने रेप्स अपने मेंटेनेंस एंड बल्किंग वाले टाइम पर लगाते थे, तो फैट लॉस के टाइम पर तुम्हें उससे 2 से 3 रेप्स कम का टारगेट रखना। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से ये एक बेस्ट टेक्निक है मसल को प्रिजर्व करने के लिए ऑन योर फैट लॉस। तो मैंने जब अपना ट्रेनिंग पैटर्न चेंज करा, सो मैं 50 मिनट से लेके 1 घंटे के बीच में अपना ट्रेनिंग सेशन कम कर देता था। ट्रेनिंग सेशन का जो टाइम स्पैन है उसे कम कर दो, यानी कि ट्रेन फॉर शॉर्टर ड्यूरेशंस। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सारे इस टाइम पर एक एथलेटिक फ्रेम में हैं, सारे बहुत ही अच्छे शेप में हैं, जस्ट बिकॉज वो इन सारे पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने उनको बताया है। मेरे पे तो स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे बंदे तक आए हैं जिन्होंने फैट लॉस में पता नहीं कौन कौन से फैट बर्नर सप्लीमेंट्स लेने स्टार्ट कर दिए। मतलब इतना अजीब सा लगता है सुनने में, जस्ट बिकॉज उनको वो इमीडिएट रिजल्ट चाहिए या फिर किसी ने उनको कुछ गलत बता दिया कि फैट बर्न ऐसे ही होता है। फैट बर्न एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर तुम नेचुरली कर रहे हो तो प्लीज किसी की सुन के कोई ऐसा सप्लीमेंट मत ले लेना एंड ऐसा कोई गेनर वगैरह मत ले लेना। नेचुरली करो चीजों को। एंड द बेस्ट सप्लीमेंट्स जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं वो है प्रोटीन एंड क्रिएटिन। इसके अलावा तुम्हें किसी भी चीज में पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो जब मैंने अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी तो सिंपली मैंने सबसे पहले गूगल पर एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर खोल लिया। जितनी भी डिटेल्स तुमसे मांग रहा है वो सारी डिटेल्स वहां पर फिल करो। हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत क्लेवर है, वो किसी भी सिचुएशन में एंड किसी भी तरीके से जो भी चीजें हमारी बॉडी में हो रही है उसको अडेप्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो अनहेल्दी खा रहा है एंड एक इंसान है जो हेल्दी खा रहा है। हेल्दी खाने वाला इंसान अगर महीने में 1-2 बार भी अनहेल्दी खा लेता है तो उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज उसकी बॉडी को अच्छी चीज की आदत है। ऐसा नहीं है कि वो वीक है, बॉडी अपने आप को अडॉप्ट कर लेती है। इसलिए तुमको उसको शॉक करने के लिए 200 कैलोरीज पहले महीने, 200 कैलोरीज दूसरे महीने, 200 कैलोरीज तीसरे महीने, टिल वेरेवर यू वांट टू गो फॉर योर कट, तुम्हें ऐसे ऐसे अपनी कैलोरीज कम करनी है। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा अलर्ट रहना है। अब ये सारी बातें सुनने में तो बहुत आसान लगती है एंड एक पीस ऑफ पेपर में लिखने में बहुत आसान लगती है। बहन ने मैगी बनाई है तो एक बाइट मैगी खा ली, मंदिर गए हैं तो वहां पे प्रसाद खा लिया, दोस्तों के साथ बैठे हैं तो थोड़ा चीट मील कर लिया, फास्ट फूड खा लिया। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे कट का सत्यानाश कर देंगी एंड तुम फिर वैसे ही विद अ लॉट ऑफ मसल मास इन योर बॉडी। तो आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू एंड वो बहुत मुश्किल चीज है। अरे चुप करो, वीडियो बना रहा हूं। 2800 से 2600 कैलोरीज पे आओगे तो तुम्हें ये रिजल्ट्स कुछ समय तक के लिए दिखेंगे, कुछ समय तक ही होता दिखेगा, उसके बाद ये बहुत स्टैग्नेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, पहले महीने में जब मैंने 2800 से 2600 कैलोरीज करी तो मैं आधा किलो हर हफ्ते लूज कर रहा हूं। फिर वो धीरे धीरे 300 ग्राम हो जाएगा, 200 ग्राम कम होना स्टार्ट हो जाएगा, 100 ग्राम, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि वो नेग्लेजेबल हो जाएगा। फिर तुम्हें
और 200 कैलोरीज कम करनी है, यानी कि 2400 पे आ जाना है। एंड ऐसा तुम्हें हर महीने करना है। एंड जहां तक तुम अपना कट लेके जाना चाहते हो वहां तक तुम ये कर सकते हो। सो अब मैं जिस चीज के बारे में बात करने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे फैट लॉस का। आई मीन तुम्हारी डाइट तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मैं बात करने वाला हूं कार्डियो की। अब कार्डियो करते वक्त लोगों को लगता है, अब लोग सोचते हैं कि कार्डियो फैट लॉस का सबसे मुश्किल पार्ट है। बट अगर मैं तुमको सच बताऊं ना, तो अगर डिफरेंशिएट करना हो कार्डियो के बीच में एंड डाइट के बीच में, अगर मेरे को कभी भी चूज करने को बोला जाए, वैसे तो हमको दोनों पे ही फोकस करना चाहिए, बट अगर मेरे को चूज करने के लिए बोला जाए तो मैं कार्डियो को हमेशा चूज करूंगा मेरे फैट लॉस के लिए। क्योंकि डाइट को मैनिपुलेट करना एंड कैलोरीज को कम खाना, कैलोरी डेफिशिएट में खा के फैट लॉस करना, ये बातें सुनने में आसान लगती हैं, बट एक्चुअली में अगर तुम ये चीज करोगे, तुम भूखे रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, अपने आसपास वाले लोगों को अजीब से ट्रीट करोगे, तब तुम रियलाइज करोगे कि एक्चुअली में फैट लॉस करना डाइट के थ्रू कितना मुश्किल है। ये बात तो हमारी कार्डियो और फैट लॉस को डिफरेंशिएट करने की थी। बट अब बात करते हैं कि एक्चुअली में हमें कार्डियो किस तरीके से करना चाहिए एंड मेरे लिए पर्सनली क्या चीज बहुत अच्छे से वर्क करी है। सो अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम कार्डियो करके फैट लॉस करो, तो सिंपल सा एक फंडा है, तुम्हें कुछ नहीं करना, ट्रेडमिल पे खड़े हो जाना है या फिर शाम को एक इवनिंग वॉक पे निकल जाना है। तुम्हें सिर्फ 1 से 1.5 घंटे ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। मैं तुमको एक गारंटी देता हूं कि तुम इस 1 से 1.5 घंटे में थका हुआ नहीं भी फील करोगे, अनथका हुआ फील भी करोगे। एक्चुअली में होता क्या है, जब भी तुम रनिंग करते हो या जब भी तुम वॉकिंग करते हो, तो इन दोनों चीजों में तुम्हारा जो फैट बर्न वाला प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। ऐसा क्यों? जब भी हम रनिंग करते हैं सो बॉडी एक शॉक में जाती है। तुमने देखा होगा हमारी हार्ट बीट इंक्रीज होती है, हमारा नर्वस सिस्टम अलर्ट हो जाता है और हम बहुत सारी डीप ब्रीदिंग करते हैं। तब बेसिकली बॉडी हमारी मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है उससे फैट निकालती है एंड हमारी मसल्स को यूज करती है। एंड जब हम कार्डियो कर रहे होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी एकदम स्टेबल होती है, हम बहुत शांति से चल रहे हैं एक जगह पे बेसिकली, तो होता क्या है कि यार मेरा हाथ थक रहा है, ट्राइपॉड नहीं है क्या, इससे आ रहा हूँ। सो बेसिकली होता क्या है, जब भी हम वॉक करते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स मोड में होती है एंड वो सारा फैट यूटिलाइज करती है एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए। तो वो सारा बॉडी का फैट यूज करती है एनर्जी यूज करने के लिए एंड वो जो भी प्रोसेस है वॉक करने वाला उसको यूज करने के लिए। सो अगर सीधी साफ और सरल भाषा में बोलूं तो वॉकिंग इज मच बेटर देन रनिंग। कोई स्पोर्ट प्रोफेशनली करते हो जिसमें तुम्हें रनिंग वगैरह करनी है, सो तुम डेफिनेटली उस चीज को क्विट मत करना, वो बहुत अच्छी चीज है। इससे तुम्हारी कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ही इंक्रीज हो रही है। चलो यार एक ना मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है, मैं इसका तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल तुम स्क्वाट्स कर रहे हो। अब स्क्वाट्स में तुम क्या कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम 1000 स्क्वाट्स मार रहे हो, भी फ्री वेट, तुम्हारे ऊपर कोई वेट नहीं है, बस तुम स्क्वाट्स मार रहे हो। अब स्क्वाट्स तुमने 1000 स्क्वाट्स मारे एंड एक तरफ तुम्हारे ऊपर 100 केजीज का वेट है, तुम बारबल बैक स्क्वाट्स कर रहे हो एंड तुम वो 100 केजीज से 10 रेप्स मारते हो। अब दोनों ही केसेस में जो रिजल्ट्स आएंगे वो अलग आएंगे। दोनों ही केसेस में एक सेम चीज है और एक डिफरेंट चीज है। सेम चीज है कि दोनों ही केसेस में तुम्हारी बॉडी फटीग फील करेगी, थकेगी एंड यू विल फील लाइक गिविंग अप एंड तुम बहुत ज्यादा थक जाओगे। बट एक चीज जो दोनों में सिमिलर नहीं है एंड वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड वो है रिजल्ट। जब भी तुम 1000 रेपिटेशंस कर रहे हो फ्री वेट स्क्वाट्स के साथ, तो तुम एंड्योरेंस बिल्ड कर रहे हो, तुम्हारा कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, तुम्हारी लेग्स की मसल्स में डेफिनेशन इंक्रीज हो रही है एंड बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तुम्हारी क्वाड्स में। लेकिन वहीं पर अगर तुम 100 केजी से 10 रेप्स मारते हो तो वो एक स्ट्रेंथ बेस्ड एंड पावर बेस्ड एंड मसल बिल्डिंग बेस्ड लिफ्ट होती है एंड वहां पे रिजल्ट्स तुम्हें एक्स्ट्रा मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग मसल। लेकिन दोनों ही केसेस में कोई भी चीज बुरी नहीं है, बस डिपेंड करता है कि तुम्हारा गोल क्या है।